तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी पहुंच चुके हैं हम उत्तराखंड की राजधानी की हसीन वादियों में। और यहाँ देख सकते हो हमारे पीछे दो और हैं, और हम यहाँ आ रखे हैं नौकरी करने के लिए 4 बजे। तो हमको कमरा भी मिल चुका है, फेरी में नौकरी कर रहे हैं हम। अरे हमारे अलीस भाई तो मैं जमा रहे हैं, थक लगे उनको, कल ड्यूटी थी उनकी। और ये हमारे अखिल भाई और उधर हमारे बहना तो तैयार हो गए ड्यूटी के लिए। तो अभी चलते हैं, हम आपको दिखाएंगे, बने रहने ब्लॉग में। तो बहुत मजा आने वाला है, मजा कर रहा हूँ मैं हमारे के लिए देहरादून। और देख सकते हो पीछे का व्यू मस्त एकदम। और अभी दिखाएंगे आपको, आज तो बहुत सारे लोग आ रखे हैं, उनसे मिलाएंगे। और हमारे पैडुल गाँव के भी लोग आ रखे हैं, उनसे मिलाएंगे। बहुत मजा आने वाला है। और हमारे कृषि की तरफ से घूमने के लिए यहाँ, तो इसलिए बने रहने ब्लॉग में। और आपको दिखाएंगे, जो हम देखेंगे वो हम आपको दिखाएंगे। तो हमको पता नहीं है क्या दिखाना है उन्होंने, तो इसलिए चलते हैं अभी। फाइनली गाइस जा रहे हैं हम। और दोस्तों आ रखे हम यहाँ, देख सकते हो लोकेशन एकदम मस्त भाई साहब, एकदम पूरा ग्रीन एंड क्लीन, क्या बोल सकते हैं, ग्रीन एंड क्लीन। और ये है, ये नाम पढ़ सकते हो आप लोग। यहाँ आ रखे हम, मतलब रुक रखे हैं। और अभी यहाँ से जाना है हमने, बहुत दूर है। ये हमारी गाड़ी यहाँ पे सामने खड़ी हो रखी है बस। और अभी उसमें धक्का मारना है पहले, तब वो क्यों स्टार्ट चलते हैं, थोड़ा धक्का मारेंगे उसमें और स्टार्ट करेंगे उसको, तब निकलते हैं। और लोग भी है, लोगों से मिलवाऊंगा आपको। चेक दिस आउट गाइस, ये निकल चुके हैं हम आगे की ओर। और ये देख सकते हो सब लोग बैठ रहे हैं बस में। अरे हमारे पायलट साहब जाने माने, हमारा इना का तो चढ़ने वालों तक है सेकंड पायलट हमारे तो दोस्तों आ चुके हैं हम, देख सकते हो हमारी जा रही है बारात नहीं सॉरी, मतलब बारात ही लग रहा है, एकदम बारात वाली फीलिंग आ रही है। सब ऐसे सदस्य क्या रखे हैं। और ये होता है केले का पेड़, ये पाए जाते हैं देहरादून में, स्पेशली गड़ी कैंट में। देख सकते हो आप लोग, एकदम गांव वाली फीलिंग बराबर फुल लग नहीं रहा। हम देहरादून शहर में आए हुए, गाँव में अपनी पौड़ी वाली। बच्चे भी वैसे ही खेल रहे हैं। अरे हमारे दोस्त लोग भी काफी इंजॉय ले रहे हैं, उनको बता रहा हूँ मैं कि मैं उनको दिखा रहा हूँ विभिन्न चीजें गड़ी कैंट में। तो बोला तुमको और दिखाऊंगा मैं थोड़ा थोड़ा करके। बने रहना ब्लॉग में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिखा रहा हूँ मैं आपको, आज हमारी जेठी पैडल की और गाना देखा सर मैं गिनो आयो की वीडियो बनाई छन मेरे बराबर एकदम। तुम तो दिखनो मिल जानी बिहाइंड द सीन में। आप लगा गाना, चलो मैं जा जरा लाइन में जा। बोले खड़ी उकाल है जो कटे, खड़ी उकाल बस खड़ी उकाल ना खड़ी उकाल बड़ी महाना ना खड़ी उकाल, हम खड़ी उकाल जानी बस। तो ये पेड़ है जो ये देहरादून में पाए जाते हैं, हमारे इधर नहीं, हमारे इधर नहीं पाए जाते, जड़े इसकी हवा में है, हमारे इधर जमीन के नीचे रहती है। तो चलते हैं अभी आगे आपको बहुत कुछ देखने। अभी इधर पेड़ जमीन में रहता है, जड़े ऊपर रहती है, जड़े ऊपर पेड़ ऊपर और जड़े नीचे नहीं। नमस्कार, मेरा नाम मनीष राणा है और मैं करीबन 10 से 12 साल से मशरूम फार्मिंग कर रहा हूँ। ये सेटअप जो हमने बनाया है ये बेसिकली सस्टेनेबल फार्मिंग बेसिस में बनाया है, जिसमें इको सस्टेनेबल फार्मिंग हो मशरूम की, जिसमें किसान की लागत भी कम लगे और उत्पादन भी अच्छे तरीके से ले सके। और यहाँ पे हमने बहुत सारी प्रकार के मशरूम लगा रखी है, जैसे गैनोडर्मा हो गया, शिटाके हो गया, वुडेयर मशरूम हो गए, लायंस मेन हो गया, और हम ऑर्गेनिक मशरूम भी लगा रहे हैं जिसमें ऑयस्टर हो गया और मिल्की, ये सारी चीज़ें लगा रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों अभी हम दिखाएंगे आपको आज मशरूम कैसे बनाते हैं, और कैसे किस हिसाब से टेक्निक होती है वो हमको भाई जी सिखाएंगे। तो बने रहना ब्लॉग में। आप सुन लीजिए, थोड़ी देर सुन लो, फिर खाना खाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा काम करेंगे, फिर थोड़ा गप्पे नहीं मारेंगे आप लोग थोड़ी देर, ठीक है? आप लोग तो इतना भजन गाया रात को, अभी थकान नहीं लगी ठीक है ना? मारने का टाइम नहीं है। सुन लीजिए, आप मशरूम आपकी क्या होती है, एक प्रकार की फफूंद होती है, ठीक है? मशरूम को उगाने के लिए किसी बीज की आवश्यकता नहीं होती है। जंगलों में तो मशरूम हो रही है ना, बीज होता है उसका? नहीं होता। कभी आपने मशरूम तोड़ी होगी, इसमें बीज दिखता है कहीं से? मशरूम को उगाने के लिए बीज नहीं चाहिए होता है, ठीक है? परंतु जिस तरीके से जब आपको दही जमानी होती है ना, दही जमाते हैं, तो दही कैसे जमाते हैं? कैसे?
कैसे क्या करते हो आप लोग? दूध लेते हो, जल्दी जमानी है, हल्का सा गर्म करते हो और उसमें क्या डाल देते हो? जामन डालते हो, खट्टा या जामन डालते हो, ठीक है ना? डालते हो ना जामन, उससे क्या हो जाती है? दही जल्दी बन जाती है। तो जामन क्या होता है? दही का क्या हो गया? क्या बोलोगे? फफूंदी वो ईस्ट होता है, वो मतलब फफूंदी समझ लीजिए, उसके लिए ईस्ट होता है, ठीक है ना? तो जो वो दही होती है वो सॉरी जो जामन होता है वो दही के लिए क्या होता है? एक बीज हो गया, समझ गए? ठीक है, बीज वैसे वो बोलने के लिए बीज नहीं है, परंतु उसके लिए तो क्या है? वो बीज है, ठीक है? उसी तरीके से मशरूम उगाने के लिए भी हमको उसी तरीके का बीज चाहिए। कोई उसमें से बीज झड़ता नहीं है कि आप बोलो मशरूम को झाड़ दो उसमें से बीज निकले, ऐसा नहीं होता है। जो मशरूम का बीज होता है वो लैब के अंदर तैयार किया जाता है। जैसे दही जब आप जमाते हो ना, तो दही जमाने के लिए भी तो आप कंडीशन देते हो। आप क्या करते हो? दही हल्का सा दूध गर्म करते हो, आपने ट्रेनिंग ली होगी कईयों ने दही जमाने की। हल्का सा पहले गर्म करते, फिर उसको ठंडा करते, फिर उसमें क्या डालते हैं? जामन डालते हैं। जामन डाल के ऐसे नहीं छोड़ देते, उसको ढक करके किसी गर्म जगह रखते हैं। ठंडी में क्या करते हैं? थोड़ा गर्म जगह रखते हैं, या जिनका फ्रिज होता है वो स्टेबलाइजर के ऊपर भी रख देते हैं कि थोड़ा गर्माहट क्या होती है तो मिलती रहती है। हम तो आटे के ड्रम में रखते हैं। हाँ, उसी तरीके से जो मशरूम का बीज होता है, ठीक है, जिसको हम बीज बोलते हैं, वो आपका नॉर्मल तैयार नहीं होता है, वो आपका लैब के अंदर तैयार होता है, ठीक है ना? तो जब भी आपको मशरूम के बीज की आवश्यकता होती है तो आप लोग जिससे भी आप मंगा रहे हो, कम से कम वो आपसे 10 से 15 दिन का समय मांगता है, क्योंकि वो जब आप उसको ऑर्डर दोगे तब वो नया बीज बनाएगा, फिर वो आपको डिलीवर करेगा। 10 दिन का समय लगेगा, ठीक है ना? तो जो मशरूम का जो बीज होता है वो आपकी फफूंद होती है। क्या होती है? फफूंद होती है, ठीक है? जैसे आपने देखा होगा कि बरसात में जो लोग रोटी बनाते हैं या बाजार से आप ब्रेड खरीदते हो, क्रीम रोल खरीदते हो, तो उसके अंदर फफूंदी लगती है। हरी हरी कलर का देखा आपने? हरा हरा कलर का फफूंद लगता है, कोयड़ा बोलते हैं। गढ़वाली में क्या बोलते हैं उसको? कोयड़ा बोलते हैं हम लोग, कोयड़ा लगता है ना? तो मशरूम भी एक प्रकार का कोयड़ा ही है। मशरूम भी क्या एक प्रकार का कोयड़ा है, परंतु वो कौन सा कोयड़ा है जिसको हम क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं। जैसे जंगल में सब कुछ हरा ही तो है, परंतु हरी सब्जी थोड़ा ना होती है। हरी सब्जी में राई खाते हैं, पालक खाते हैं, बथुआ खाते हैं, है ना, मेथी खाते हैं। ऐसे तो नहीं जंगल से हर कुछ निकाल के खाते हैं। तो उसी तरीके से क्यों नहीं खाते? क्योंकि अगर हम सारे घास खाने लग गए तो हमारी क्या हो जाएगी? तबीयत खराब हो जाएगी। उसी तरीके से जंगल में भी बहुत सारी मशरूम निकल, मतलब जो हमारी कंपनी है, मतलब आप जैसों से हमने स्टार्ट करा था, तो आप सोच सकते हैं कि हम लोग भी कोई ज़माने में ऐसे ही बैठे हुए थे। हम लोग भी, हमारी जो जर्नी है काफ़ी वैसी टाइप थी, हमने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। तो हम भी आपकी तरह बैठे थे और हम मशरूम की खेती करना चाहते थे। तो मशरूम की खेती करना चाहते थे तो हमें बीज अच्छे नहीं मिल रहे थे। तो हमने करते करते, मेरी जो पढ़ाई थी, मैंने MSc बायोटेक करा है, तो मेरी भाई और मैंने दोनों ने मिलकर करी। हम दोनों तो हुआ कुछ इस प्रकार कि हमें मशरूम में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि हमने अभी के टाइम में हम मशरूम का हमने लेबोरेटरी भी खोल दिया है। और लेबोरेटरी मतलब ऐसे ही कि हम कमर तो आप लोग ये सोचिए कि आप ऐसा सीख के जाइए कि जिस स्तर पे आज हम हैं, तो हम भी चाहते कि आप भी उसी स्तर पे जाइए। तो हम आपके जैसे ही थे, हम भी मतलब ऐसा नहीं था कि हमने भी बहुत ज़्यादा पैसा लगाया। हमारा मकसद ही यही है कि हम कम से कम लागत में कैसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो हमारा कुछ इस प्रकार ही था। तो भाइयों मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो हमने बीज वगैरह बनाना शुरू करा। आज के टाइम में हम ऐसे मशरूम लगा रहे हैं, आपको दिखने में ऐसा लग रहा होगा ये तो कुछ भी नहीं है, मगर जो हमारा काम किस स्तर पे चल रहा है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। आप लोगों को लाइन्स मिनी के बारे में पता नहीं होगा। लाइन्स मिनी एक इस प्रकार का मशरूम है, शायद नॉर्थ में तो किसी ने देखा भी नहीं होगा। ये एक इस प्रकार का मशरूम है कि जो लोग होते हैं ना, जैसे न्यूरॉन सेल्स होते हैं दिमाग में, जैसे कुछ लोग होते हैं जब बुढ़ापा आता है तो भूलने की समस्या आती है। तो आप सोच रहे हैं मशरूम, आप सोच रहे होंगे 100 रुपए केजी, 100 नहीं, मशरूम 5000 10,000 तक केजी तक जा सकता है। तो हमने लाइन्स मेनिक भी लगाया है। गैनोडर्मा, जैसे कि गैनोडर्मा आपको वैसे अभिषेक जी ने थोड़ा सा बताया है, गैनोडर्मा 5 लगा। गैनोडर्मा काफ़ी पॉपुलर तो हो चुका है, ऐसी बात नहीं है। गैनोडर्मा हो गया, लाइन्स मेनी हो गया, वोडियर हो गया, मतलब ऐसे मशरूम हम लगा रहे हैं जो मतलब आज के टाइम में इंडिया में कोई नहीं लगा रहा है। दूसरी बात, जो हमारे जो बीज होते हैं, हमारे बीज के बारे में बताना चाहूँगी। ऑयस्टर के ही सिर्फ मात्र ऑयस्टर आप लोगों ने सुना ना, ढिंगरी, कितनों ने सुना ऑयस्टर के बारे में? सुना कि सब ऐसे उड़ गया? क्यों उड़ गया? ऑयस्टर को हिंदी में क्या कह रहे थे अभिषेक जी? ढिंगरी। और आप सुन रहे थे, लगता है इधर के वाले नहीं सुन रहे थे। पहाड़ों में चू बोला जाता है, गोरखाली में चाऊ बोला जाता है। जो हमारे यहाँ भी तो मतलब मशरूम हमारे ऐसा नहीं है, हम पहली बार देख रहे हैं, हमने तो जंगलों से खाया है।
मैं तो इनफैक्ट ये कहूंगी, ये जो जंगल है बचपन में मेरी दादी हुआ करती थी, तो मतलब है अभी भी, मतलब दादी साफ यूज करना है। हटिया बड़ा घेरा बनाओ ना बड़े। अब ये आपका टैंकी आपने सिर्फ और सिर्फ 70% गंद हो जाए। क्योंकि अब भूसा जब भरोगे डैम हो यार। पानी तो भरेगा, पानी तो फेंका केमिकल जो है वो तो खरीद के लाए ना, उसे बेच देंगे। ठीक है, केमिकल खड़ो जाके पानी जो आप सिखाए थे संता भी तो सिखाओ तो पैंट से आप साफ पैंट पर लेकिन ये तो पैंट 20% आराम से डले चेक आराम से डले सबर करो। बसा ला भी साफ ना बड़ी बसाना से शुद्धिकरण के ना, शुद्धिकरण मतलब बोलते हैं हाँ जैसे- साफ पानी। हाँ साफ पानी। और मैं दूसरी कोई नहीं लग जाने शुद्धिकरण करने के 2-3 और प्रकार हैं। अच्छा आज हम कौन सा शुद्धिकरण कर रहे हैं ये भी शुद्धिकरण में साफ सफाई, इसके अंदर जीवाणु है, खेतों में हुआ था, खेतों में कीचड़ पानी सब कुछ होता है, फफूंद खेतों से इसमें आ ही रखा होता है, इसे भी तो खत्म करना है। कौन सा कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पे? आज हम क्या करवा रहे हैं सर? नहीं ये वाले लोग बताएंगे, जल्दी बताइए क्या कर रहे हैं? पानी डाल रहे, क्यों डाल रहे हैं पानी? देखिए ये जो काम हम अभी करें शुद्धिकरण के लिए केमिकल, 2 प्रकार के केमिकल यूज करने वाले हैं। एक है फॉर्मलिन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मलिन ये पानी जैसा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड हाँ हमने हमार ध्यानिक से ना फफूंद नाशक आता है, और ये लिक्विड स्टेरिलाइजेशन के लिए होता है जो कि फॉर्मलिन। एक ड्यू है एक लिम का नामने का कोई सिस्टम है। हाँ आप ना वैसे तो घर में 200 ml का चाय का गिलास होता ही है पहाड़ों में, मिनिमम तो हो गई होगा ना, ठीक है, तो उसको ले सकते हैं। अभी हमारे पास ये 250 ml का ml वही है, तो हम इसी से कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो ड्रम है, इस ड्रम में कितना रेशो, कितना हमें डालना है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें मोटा 100 लीटर से तो ज़्यादा पानी है ही है। ठीक है, अब 100 लीटर पानी में हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ये पाउडर है वो 10 ग्राम डलता है। अच्छा 100 लीटर में? हाँ 100 लीटर में 10। और जरूरी नहीं है नाप के डालना, अंदाजे से डाल के भी काम चल रहा है। थोड़ा 2% ज़्यादा भी हो जाए कोई गलत तो आपने दिए नहीं, आप लोगों ने एक कॉपी एक पेन देते तब तो लिख देते। फोन तो सबके पास है, टाइपिंग कर सकते हैं। फोन सही करो बिल्कुल। ठीक है, अब क्या है कि इसमें हम 100 ml यानी 100 लीटर पानी में हमारा 10 ml डलता है, 10 ग्राम डलता है, तो ये करीबन 150 लीटर पानी है। 150 लीटर पानी में हमारा 15 ग्राम जितना कार्बन डाइऑक्साइड डलेगा। कितना डालना है? 15 ग्राम। ठीक है, मोटा 15 ग्राम हमारा, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। ठीक है, इतना ही होगा, थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा ये आता है हमारे ठीक है, तो बना रहे हो ठीक है। अब क्या है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसे ऐसे ही नहीं डालना, क्योंकि घुलेगा नहीं अच्छे से, थोड़ा सा पानी डालिए, हालांकि थोड़ा सा। ठीक है, अब इसमें डिम का इसे अच्छे से घोल लीजिए। ड्यू के लिए इसे अच्छे से घोल लेंगे तो घुल जाएगा इसमें ना। ये अब घुल गया ना, ये भी ना जैसा आटे का डल्ला बन जाता है ना, वो नहीं बनेगा आपका ना, इजीली घुल। और घोलना बहुत जरूरी, घोलन। अब इसे ना ऐसे करके डालें। अच्छा ठीक है, इससे क्या होगा, अंदर जो भी चीज होगी वो चीज अच्छे से घुल जाएगी। ये घुल गया, अब इसमें पानी, इसके अंदर जो भी फफून होगा वो खत्म हो जाएगा। अब ये है फॉर्मेलिन, बच्चों से दूर रखिएगा, ये केमिकल है, ये सारे केमिकल हैं। छोटे बच्चे घर में हैं तो कृपया करके इसे ऐसी जगह रखिएगा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, हैजार्डियस केमिकल में आता है। ठीक है, तो इसे थोड़ा दूर रखना है। अब ये जो डलता है ये 100 लीटर पानी में, वैसे तो किताबों में 120 ml बोलते हैं, लेकिन हमारा जो हमने 8-10 साल बीत गए, इसमें हमने ये सीखा कि 120 ml से कुछ नहीं होता आज के टाइम में, हमें कम से कम 150 ml तो डालना। तो हमारे जितने भी किसान को आज के टाइम में खेती बताते हैं, हम 100 लीटर पानी में 150 ml, फिर 150 ml फॉर्मेलिन, तो ये 1.5 लीटर है तो 200 ml जितना लगभग है ना, 220 हो जाएगा ज़्यादा, है ना, 220। अब हम इसमें 220 जितना फॉर्मेलिन डालेंगे। ये देखिए हम 200 इधर क्या है, देखिए सफ़ेद होता है, मैंने इसमें रंग डाल रखा है। क्यों डाल रखा है? क्योंकि ये केमिकल है, तो थोड़ा बच्चों से दूर रहेगा बोल के ना। वैसे तो आपको जो फॉर्मेलिन मिलता है वो वाइट नहीं मिलता, पता चल जाता है। हाँ, वरना कोई पी जाएगा, है ना, डर होता है ना। तो इस चक्कर से मैं देखिए 220 ml जितना फॉर्मेलिन हो गया। अब मैं इसमें फॉर्मेलिन भी मिला दूँगा। ठीक है, अब इसमें मिलाने के बाद हमें क्या करना है कि इसमें हमें भूसा डालना शुरू करना। अब भूसा डालना शुरू करें, इसमें पूरा भूसा नहीं आएगा मेरे ख्याल से।
डाल छोटू ना सारा कट्टा छोटू इसमें 100 आराम से आराम देखिए, 100 से लीटर पानी में कोई पानी ना ना ये ना आराम से प्यार से डाला जी देखिए जितना अरे वेल उड़ जितना से डल रहा है ना उतने ही डालना, ज्यादा मत डालना, प्याज मत सूखा डालना। रह जाएगा। हल्दा गिरा बोली शाबाश थोड़ा डालो ना ज्यादा नहीं ए नी डालिए जितना अच्छे से भीग पा रहा बोल दिया पूरी बोल दिया तो पूरी डाल दिया। डाल दिया पूरी डाल दिया मनु तो कर काम नीचा में मनु भी कर अरे डूब के मरा दिलो मैं कि बूढ़ी खुद ही बिगड़ मतलब वो वेपर बनना शुरू होता है। अब वेपर को रोकना जरूरी है इधर ही, ताकि शुद्धिकरण की प्रक्रिया गोल घूमे, वरना तो ऐसे निकलती जाएगी, शुद्धिकरण अच्छे से नहीं होगा। गोल घूमना भी तो जरूरी है चक्र को, तो गोल चक्र घुमाने के लिए हम इसे तिरपाल से ढक देंगे। मोनिका एक तिरपाल लेकर आ, छोटा सा टुकड़ा। और लोग बोलते हैं 12 घंटे भिगाओ, लोग बोलते हैं 18 घंटे भिगाओ। जैसे प्लास्टिक की टंकी होती है ना, वो ढक्कन वाली, वो भी बढ़िया, उससे बम रोग हाँ वो हाँ उससे भी कर लो आप। जिस नहीं देखो, मैं बोलता हूँ हवा घुसनी भी नहीं चाहिए, निकलनी भी नहीं चाहिए। अगर आपका टाइट पैक होता है वो तो उससे करो, अगर नहीं होता है तो फिर मत। पैक होना बहुत जरूरी है। प्लास्टिक टैंक में चलो टैंक हम डाल दो टैंक आप लोग बड़े चलो टैंक चाहिए एक हम डाल दो नए टैंक 12 घंटे भिगा लो, 18 घंटे, हम बोलते हैं 24 घंटे भिगा लो। 10 कटा दो चाहिए। एक वक्त भी इसको लाऊंगा मैं अगर आपको बीमारी नहीं चाहिए अपने बैग में तो 24 घंटे का उत्तराखंड में भी की क्या चलो हम कमर्शियली करते हैं। आज के टाइम में हमारे कुछ किसान हैं जो कि पर डे 1000 बैग भी डिंगरी के बनाते हैं, और हम 1000 बैग बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई बना लेगा। लेकिन 1000 बैग में अगर एक बैग भी खराब नहीं हो रहा, वो कहलाता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो। हम वो करते हैं। 100% रिजल्ट तभी आएगा जब आपका प्याज के बोरे में भिगाओ, ढक के रखो, ठीक है। हाँ, अब इसको ना हम क्या करेंगे, ऐसे करके ढक देंगे। अभी तो ऐसे ढक दिया, घर में होगा तो बांध दिया, सबसे बढ़िया। इससे एयर टाइट हो जाएगा, एयर टाइट हो जाएगा, आपका काम भी बढ़ेगा। फ्यूमिगेशन का प्रोसेस भी अच्छे से, ठीक है। और ऐसे वाले ड्रम में हम 3 कट्टे ठूस देते हैं। देखो इसमें देसी तरीका चलता है, एक कट्टा डाला, वो फिर भूसा तो गिल्ला होता है, मतलब सूखा होता है, हल्का होता है, वो तैरेगा ही तैरेगा 100%। हाँ, उसकी डेंसिटी पानी से कम ही है, वो ऊपर तैरेगा। तो एक इंसान चढ़ना है इसके ऊपर, और ना पैरों से ऐसे ऐसे करके दबाना। वो कट्टा जैसे नीचे जाएगा ना, फिर उसके ऊपर एक और कट्टा चढ़ा, फिर उसे भी दबा, तीसरा कट्टा। 100 देखो मैटर नहीं करता आप 1000 बैग बनाते हैं, मैटर ये करता है कि आप 1000 बैग में कितने बैग खराब कर रहे हो। मैं बोलता हूँ 2% से ज़्यादा अगर आपके बैग खराब हो रहे हैं, धंधा करना चाहिए, प्रॉफिट ही नहीं होगा। एक बैग की लागत हमें 40 रुपए की आ रही है, आपको तो 60 रुपए से नीचे आ ही नहीं सकती है कि नहीं। सिंपल एंड स्ट्रेट। अगर ज़्यादा बैग खराब करोगे तो आप अपनी लागत कैसे निकालोगे। तो बीमारियों को कम करना चौथा स्तंभ था ना मशरूम का, जो कि हाइजीन पहले दिन से शुरू हो जाता है और वो आखिरी के 60 से 72 दिन तक चलता रहता है। सर्दियों में 72 दिन तक चलता है, गर्मियों में 60 दिन में खत्म हो जाता है, ठीक है। अब इसे हम ढक के रख देंगे। अब ढक के रखेंगे, कितने किसान हमारे साथ क्वेश्चंस करते हैं, बरसात के टाइम बारिश हो जाती है तो बरसात का पानी अगर चला जाए, देखिए मैं ये कहता हूँ कि ना जाए ज़्यादा बढ़िया। अब चला गया तो चला गया, अब उसका तो मैं भी नहीं निकाल सकता, आप भी नहीं निकाल सकते। कोशिश ये करा करो कि दूसरा जब भी आना पड़े, कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे देखने के लिए। पौधे से आ रखे हैं तो यहाँ पे भी आ ही जाएंगे। लॉक ये आम का पेड़ का है, मैंने आम के पेड़ में लगा रखा है। लेकिन मेरे कुछ किसान हैं, अब ये जो टेक्नोलॉजी इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ये जो टेक्नोलॉजी है लॉक कल्टीवेशन की, ये बहुत ट्रेडिशनल है, पुरानी है, लेकिन इसे आज के टाइम में भारत में कोई भी नहीं करता, कोई नहीं कर रहा। ठीक है। लेकिन चाइना बहुत बड़े स्केल में करता है। मेरा एक किसान था जिसने 2 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा के लकड़ी के मूड़ों में शिटाके मशरूम लगा रखा था, उससे मैं टेक्निकल सर्विसेज देता था, ठीक है। तो ये आम की लकड़ी जो है ना, ये आपको जो सफेद सफेद जो दिख रहा है, क्या है? लकड़ी जो है मुझे अच्छा मुंह में ये बाहर ना निकले। देखिए कारण होता है, हमें ना कोटिंग करनी पड़ती है। इसकी जो बीज होती है, इसका बीज भी अलग होता है। अच्छा, इसका जो बीज होता है वो एक लकड़ी के डांट जैसा होता है। आज के टाइम में हम एक जो इसका वो होता है बीज, वो 2 रुपए का एक बेचते हैं, ठीक है। पर इसमें एक है कि 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार आपने लकड़ी में ड्रिल किया, 10 mm की लॉक से ड्रिल करो, अच्छा, डालो, हथौड़े से ठोक दो और उसके ऊपर डांट लगा दो, डांट मार। उसके बाद आपका काम खत्म। लेकिन इतना भी खत्म नहीं है, आपको थोड़ा बहुत छांव जगह में बना के रखना। जैसे हमने इस शेड को बनाया, थोड़ा छांव तो होनी चाहिए और थोड़ा गीला नम होना चाहिए। देखिए हमारा नम है लकड़ी, अभी भी नमी रखनी पड़ेगी हमें लॉक्स में। और लकड़ी काटने के
15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपने इनोकुलेशन कर देना। इनोकुलेशन मतलब आपने इसके अंदर बीज को डाल देना है। मतलब सूखी में नहीं होगा, सूखी लकड़ी में नहीं सूखी लकड़ी में नहीं होगा, गिल गिल क्योंकि अंदर भी नमी चाहिए, नमी चाहिए ना चाहिए। फफूंद फैलने के लिए। ये ताजी लकड़ी थी, हमने ताजी लकड़ी को 15 के 20 दिन के बाद हमने इसमें इनोकुलेशन किया है। अब इसमें जो हमने इनोकुलेशन किया है ये गैनोडर्मा हो गया, जो आपने औषधीय मशरूम खाया उसको हमने इनोकुलेट किया है। 1 महीना जितना हो चुका है, 1-1.5 महीना करीबन मोटा मोटा हम बोलते हैं कि लॉक्स में ना खेती निकलने में थोड़ा समय लग जाता है। 6 महीने से लेकर 12 महीने तक लग जाता है कभी कभी। जब वातावरण अगर अच्छा नहीं बना रहे हो तो 1 साल तक खींच जाएगा, वातावरण अच्छा बना तो 6 महीने। इसके बाद ये लॉक आपको जितना मोटा होगा उतने साल चलेगा। अच्छा, इतना बड़ा लॉक कर लो 10 साल तक चल जाएगा। अच्छा। अब मेरा एवरेज लॉक इतना है तो मैं 3 से 5 साल तक फाइन। अच्छा, अब इसको क्या करना है, अब ये ना धीरे 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 यहाँ जहाँ मैंने ये मशरूम के बीज डाल रखे हैं, अच्छा, वहाँ से ये फफूंद अंदर अंदर फैलना शुरू होता है। अच्छा, ये लकड़ी के अंदर पूरा फफूंद फैल जाएगा। अच्छा। उसके बाद ही कभी यहाँ से मशरूम निकलना शुरू अपने आप फूट जाता है। अपने आप फूटेगा। अच्छा, मेरे अपने किसान है, सिक्किम का फार्मर है। हाँ। सिक्किम में लकड़ी कटाई में कोई वो नहीं है, हमारे इधर उत्तराखंड में तो ऋषि का वो है, सिक्किम में नहीं है। यहाँ पे परिबंध है ना, तो ये तो मेरा तो ये था कि वो वाला पेड़ था लॉपिंग चॉप। आप लॉपिंग कर सकते हो अगर आपको लॉपिंग मिल रही है तो। लॉपिंग में इतने साल के पेड़ में हो सकते हैं, साल के पेड़ में R&D चल रही है। आप हमसे जुड़े रहिए, आने वाले टाइम में मैं साल में भी करूंगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साल ये हमने आम पे किया, पॉपुलर में कर सकते हो। पॉपुलर पहाड़ में नहीं मिलता ना, कटूस मिलता है ये पेड़, बढ़िया पेड़ हो जाएगा मजे से। तो इसका बीज अलग होता है। अच्छा, इसका बीज आप गेहूं का बीज मत डालना, गेहूं का बीज नहीं डलता, सड़ जाएगा गेहूं का बीज डलेगा। इसके अंदर लकड़ी का बीज होता है। आज मैं लाया नहीं, करीबन 8 mm का लंबा, इतना लंबा लकड़ी का। तो कहाँ से मिलेगा वो रूम से वो कम लैब जो बीत गए, 1-2 मशरूम फूटने नहीं तो आम हमने इसे सुन तो लो एक बार इसे हमें उसके बाद टैंकी में कम से कम 24 घंटे के लिए डुबा के पानी में। उसके बाद फिर ऐसे शेड वाली जगह में ला के रख दो। और इसमें ज्यादा मक्खियों की दिक्कत नहीं, मच्छर की दिक्कत नहीं, किसी चीज की दिक्कत नहीं। सच बोलूं तो मैंने तो इसमें अभी ढिंगरी लगा रखी है, जो कि मैंने विदेश से मंगाई थी, 2020 में इंट्रोड्यूस हुई थी जेनेटिकली। अच्छा, और वो मेरे पास ही है अभी तक, क्योंकि कमर्शियल लैब्स वालों के साथ ऐसा नहीं। हाँ, इसमें बीज ये सारा बीज लगा हुआ है, जहाँ सफेद सफेद दिख रहा है, हाँ छेद। तो क्योंकि हमारे साथ तो लैब वाले जुड़े हुए होते हैं, हमें जानकारी रहती है। तो उस वाले जो ऑयस्टर की वैरायटी वो इंडिया में किसी ने नहीं मंगाई थी, तो हमने मंगा ली थी अपने लिए पर्सनल यूज। मेरा थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो मैं क्या करता हूँ कि हर 1-2 साल में 1-2 वैरायटी मंगाता रहता हूँ। मैं तो इनो की, शिटा के बहुत सारी वैरायटी लगा चुका हूँ। ठीक है, तो मंगाया तो मैंने इसमें ही 101 करके एक वैरायटी है, उसको भी लगाया, जो कि यूरोपियन वैरायटी है। ये सारा गैनोडर्मा, ये 101, ये 2 ऑयस्टर की वैरायटी हो गई, और ये 4 लॉक जो हमारे हैं गैनो। अब देखो रखने का तरीका है, इसमें भी कहानी है, आपको समझना होगा कि आप लकड़ी में डाल के ऐसे ही फेंक सकते हैं। मैंने प्लेटफॉर्म बना रखा है, मतलब ठीक है। ये 2 लकड़ी में कुछ नहीं लगाया है मैंने, कुछ नहीं लगाया। मैंने इन 2 लकड़ियों को एक तरीके का सपोर्ट माना है कि मट्टी न लगे, बेस बनाया। जिसको मैंने ईंट में, यहाँ तो ईंट लगा दिया, वो मेरा लेवल ऊपर ही था, तो उसको मैंने बराबर ही रखा। पर ये ऊपर है, आपको भी आपको दिख रहा होगा, ये कुछ नहीं तो 2 से 3 इंच तो ऊपर यहाँ से ज्यादा 6 इंच तो है ये वो है। आपको हमेशा प्लेटफॉर्म, इंक्यूबेशन का तरीका अलग है। मतलब इंक्यूबेशन मतलब ये हमारा जब फफूंद जब फैल रहा होता है ना, तो उस समय इंक्यूबेट, जैसे फफूंद फैलने वाला समय जो बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में इंक्यूबेशन बोलते हैं। इंक्यूबेशन करने का तरीका ऐसा होता है, फ्रूटिंग के टाइम से रखने का तरीका अलग होता है। वो आप जब करेंगे तो हम वो भी चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें हो रही ना, तो दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा, थोड़ा मोटा मोटा समझ लीजिए बस। ठीक है। तो इसको रखने का, अभी जब बीज डालने का रखने का तरीका, इसे क्रॉस चेक्स में रखा जाता है, क्लोज इंटैक्ट करके, मतलब पास चिपका के क्लोज इंटैक्ट क्रॉस प्लेट में रखा जाता है। उसके बाद देखिए मैंने बोरा लगा रखा, आपके घर में चद्दर, बोरा कुछ भी है, उसको आप ढकना है, ढक देना। इससे क्या होगा ना, देखिए नमी बनी रहेगी, और सूरज की डायरेक्ट किरणें भी नहीं पड़ेगी। फफूंद के लिए सूरज की डायरेक्ट किरणें अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि ये क्या होता है कि
जिसकी अच्छा ये बोरे पानी में तो नहीं भिगाने पड़ते? नहीं पाइप से भिगा, हाँ, देखिए आप क्या कर सकते हो, ऊपर से पाइप से छींटे नहीं, पाइप ही चला दो। अच्छा अच्छा अच्छा, गीला करना है मतलब गीला करना है ना? गीला करता है, 2-3 दिन में एक बार आ गए, हाँ 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 भिगा ठीक दिया। है। अच्छा 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 ठीक। रूखा सूखा मत करिए। अच्छा हाँ ठीक है, मतलब गीला रहना चाहिए। हाँ ठीक है। नम होना चाहिए, नम आपका नमी एरिया जब होनी तक चाहिए। नम है तो फफूंद गर्म हो रहा होगा यहाँ पे। हाँ गर्म हो रहा है। क्या बैठा के गर्मी हो रही है, पैदा करनी पड़ती है। मैं बताता हूँ आपको। अच्छा अपने दिमाग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, पहले अंदर आ जाइए पूरा, पहले हाँ हाँ अंदर आ जाइए, आराम से आ जाइए, आराम से आइए, आराम से। टेम्परेचर स्प्रिंकलर्स लगा रखे हैं, हाइग्रोमीटर लगा रखे हैं। देखिए एक चीज ना दिमाग के कॉन्सेप्ट से निकाल लीजिए कि मशरूम सिर्फ ठंडे में होता है। मशरूम तब होता है जब उसे वातावरण न चाहिए। हमने 45 डिग्री सेल्सियस में ऐसे टनल के अंदर भिंगरी उगाई है, पर उगाई है कैसे उगाई है वही मैं बता रहा हूँ कि उसका वातावरण समझना होगा। हल नहीं कह रहे थोड़ा सुन जाए जब जरा। तक इसके वातावरण को नहीं समझेंगे तब तक आप की बात सुनो आप लोग। चलो लेट्स गो। ठीक है। तो इसका जो प्रोटोटाइप डिजाइन है वो वातावरण देखकर, एरिया देखकर, आपके क्लाइमेटिक कंडीशन को देखकर हम चेंज करते रहते हैं, रोल ओवर चेंज करते रहते हैं। ठीक है। एक टनल की एक लाइन 120 बैग से ज्यादा तो ये सब हैंगिंग है। और इसे हमने जब शुरुआत में हमारी जो वेबसाइट है ऑल अबाउट फंजाई करके है, हमारी अपनी पर्सनल वेबसाइट है। अगर आप कोई गूगल चलाता है तो हमारी वेबसाइट में भी चेक कर सकता है। हमने उसमें इसको भी डाला है। इसको हमने मेनली शुरू उन किसानों के लिए किया था जिनके यहाँ बिजली पानी का कनेक्शन अभी तक नहीं पहुँचा। अब वैसे दुर्गम क्षेत्र में भी इस सेटअप को लगा के कमर्शियल फार्मिंग कर सकते हैं। और सेटअप को हमने बोला था जीरो एनर्जी मशरूम टनल, क्योंकि इसमें हम आपको यहाँ कोई एग्जॉस्ट फैन नहीं दिखेगा। पंखा लोग बोलते हैं ना पंखा लगाओ, एडजस्ट फैन आगे लगाओ, पीछे लगाओ। देखिए पंखा नहीं है मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि हवा का अनुदान प्रदान, जो कि मैं करवा रहा हूँ और बाय नेचर करवा रहा हूँ। अब हवा दिन को तेज चलेगी तो तेज होगी, कम चलेगी कम होगी, लेकिन हवा का अनुदान प्रदान होता ही रहेगा। और यही चीज़ है, इसी चीज़ को हमने देखते हुए इस डिज़ाइन को इस तरीके से बनाया कि आज के टाइम में 420 बैग से लेकर 450 बैग तक हम इस टनल के अंदर होल्ड ऑन ले लेते हैं, जिसमें हमारा किसान 250 बैग से लेकर 250 केजी से लेकर 300 केजी तक मशरूम निकाल सकता है। ठीक है, निकालने वाला आप हो। जितनी मेहनत आप करोगे 5 किलो भी नहीं निकलेगा अगर मेहनत नहीं करोगे। तो मेहनत करोगे तो हमारे पास का रिजल्ट है और डाटा है। हमने 250 केजी तक मशरूम को लिया है। हमारा कमर्शियल फार्मर आज के टाइम में 70 to 75% बायोलॉजिकली प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में जाते हैं, फिजिक्स में जाते हैं। किसान करता है मेहनत, लेकिन जब तक वो कैलकुलेटिव नहीं होगा ना तब तक वो जेब में कैलकुलेटिव नहीं पहुंचेगा। तो इसे कैलकुलेटिव होने के लिए इसका इकोनॉमिक्स समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने इसी तरीके से डिजाइन किया। यहाँ पे स्प्रिंकलर लगा आने वाले टाइम में। चलिए अब धीरे धीरे करके निकलते हैं। आलू गरम दूसरी चीज क्या है, आप कभी भी तिरपाल बिछाओ। अब ये आपका सबसे साफ भूसा है क्योंकि ये केमिकल शुद्धिकरण हो चुका है। अब आप जब भी तिरपाल बिछाओ तो एक चीज आपने करी, अभी तो नहीं करेंगे, लेकिन आप जब घर पे करोगे तो एक चीज का ध्यान रखना है कि एक बंदा इसमें आ जाएगा। अभी पचीनी इसको बिछाना है। ठीक है, तो आप ऐसे करके इसे तिरपाल बिछाना। और एक चीज और कर सकते हो आप लोग कि कभी भी तिरपाल बिछा के जब भूसा फैलाए ना तो ऐसा कमरा प्रेफर करिए जो थोड़ा बंद हो, या फिर जिस कमरे में आपने खेती करनी है उसी कमरे में तिरपाल बिछा। ठीक है, उसी कमरे में तिरपाल बिछा के आप क्या करो, इसको फिर आपने हल्का फॉर्मेलिन जो केमिकल बताया था ना लिक्विड वाला, एक पोछे में डाल के हल्का पानी डाल के इसे रगड़ना है। थोड़ा सा ना इसे धूल मिट्टी साफ करनी है और उसके बाद आपको बाहर आ जाना है, इसे सूखने देना है। जब ये सूख जाए उसके बाद ये भूसे को आपने वहाँ पे फैलाना है। अभी हम इस भूसे को इसके अंदर फैला देंगे। ठीक है, कौन कौन है लड़के? पकड़ो रे, पकड़ यार बाबू। सावा में शेर बहादुर अनवर सावा अनवर। अरे
गोंती अरे यूं तो बहुत गया लिख ऐसे ही भूसा ना फैले, कुछ नहीं होता, छू लो, कुछ नहीं लगेगा, करंट नहीं लगेगा, भूसा कोशिश करके अरे तेरी डाम बढ़िया ही रे अरे उठा दी रे पानी जान दी छोड़ दी छोड़ दी पानी जान दी के बहाने से थोड़ा बहुत होता ही है, थोड़ा बहुत हादसा होता है ऐसे पहली बार होता है। छोटी मोटी घटनाएं तो होती हैं, क्लिप से छोटी मोटी घटनाएं तो चलती रहती हाँ, है। इसमें पानी हाँ, तो देखिए आपको क्या करना है, अब भूसे की नमी जांचनी जरूरी है बैग बनाने से पहले, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप नमी ढंग से नहीं जांच पाएंगे भूसे की तो आपके बैग के अंदर काले धब्बे पड़ेंगे, फफूंद नहीं फैलेगा, कीड़े लग जाएंगे। ठीक है, ये सारी बीमारियां जो होती है, जो किसान को ज़्यादातर हो जाती है, और किसान बोलता है कि मेरे बैग सफ़ेद क्यों नहीं हुआ, कीड़े क्यों दिख रहे हैं इसके अंदर, या फिर काले काले धब्बे क्यों बन रहे हैं इसमें, क्योंकि भूसा सड़ जाता है ना, पानी ज़्यादा होता है उसमें। ठीक है, अब इसमें कौन है चप्पल में, बॉडी जी एक बंदा शूज उतार लो और वहाँ पे बाल्टी से यहाँ पे पानी तो पड़ा हुआ ही है। जब बाबू यार इन वीडियो में आप ऐसे कोई एक ना, ये जो भूसा है ना, इसको एक साइड में एक साइड मिक्स करने की कोशिश करो। बॉडी कर जा रहा केंट्रा बटी बॉडी कर दे आप। इतने सारे लोग एक भी काम करने नहीं आते थे, अरे कोई भी नहीं उठ रहा, क्या बात है, कोई भी नहीं बॉडी कह दे जरा। अरे बॉडी क्या रहे हमारे तो तक यार नहीं उगाना चाहिए मशरूम, हमारे तो तक खराब है। जो तिरपाल के बाहर है ना, उसको देखिए ये एक इसको अलग कर दो उसको नहीं नहीं डालना सिर्फ तिरपाल के ऊपर वाला जो अलग उसको अलग बाहर है, उसको अलग से साइड कर दो। खतरनाक लोग भी नहीं है। देखिए ये आज जो आप लोग आ रखे हो ना, ये चीज आपको घर पे नहीं मिलेगी, आप ये समझिए। ठीक है, जितना आज हाथ चलाने को मिल रहा है उतना अनुभव मिल रहा है हमारे साथ। आपने जो छुआ है आज, वो आपको जब घर जाएंगे तो किससे पूछोगे, कोई भी नहीं होगा जवाब देने वाला। आज कोई पूछेगा हम बता सकते कारीगर लूडो बाबा लूडो हाँ बाकस और राना विला की लल्ले की राड दो खाणो बटन सब कुछ बस निकल जाएगा पानी। रास्ता दे दीजिए पानी को निकलने के, पानी निकलता रहेगा और जो भूसा अंदर है उसे हम अंदर कर लेते हैं। ठीक है, और अगर आप इस चीज को छोटी, इस विधि को थोड़ी और छोटी करना चाहते हो तो आप प्याज के बोरे में भिगा सकते हो। सबसे बढ़िया तरीका, पट्टे लगा दो प्लेटफॉर्म जैसा और उसके ऊपर कट्टे रख दो, आधे घंटे में पानी पूरा नीचे निकल जाएगा। और 1-1.5 घंटा और रख दोगे तो बचा कुचा पानी भी निकल जाएगा। उसके बाद भूसे पे ऐसे फैला दो तो आपका ऐसा पानी नहीं निकलेगा कभी भी। देखिए सीखने का मौका मिल रहा है, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोग सीखो। देखो ये चीज़ें आप इतने दूर से आए हो, घर छोड़ के आए हो, कुछ सीखने के लिए तो आए होंगे, है ना, वरना क्यों आते। ठीक है, तो अब क्या है कि इसमें से पहले पानी निकलने, कोई नहीं, अब रहने दीजिए इसको ना। झाड़ू नहीं में झाड़ लगाना चाहिए जरा खड़ा है अरे तो ठीक है, हमने सिर्फ 2 घंटे अब 4 घंटा भी नहीं, 24 घंटा बाद 24 घंटे में थोड़ा ज़्यादा भीग जाएगा अगली बार जब भिगाएंगे। ठीक है, भूसे की नमी नापने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप ऐसा गट्टी बनाओ और इसके ऐसे कैसे फेंको। अगर ये डल्लो बन रहा है तो गीला है भूसा, अगर भूसा खुल जाता है तो आपका सूखा है, और वे अभी इसे सुखाने को लगेंगे तो समय बहुत ज़्यादा लगता है। तो अभी हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। बाकी ये जो गुच्छा ये खुल जाता है जब भी आपको भूसे की नमी निकल जाती है इसमें से। ठीक है, दूसरी चीज़ आप ऐसे भी नाप के देख सकते हो कि हाथों में दबा के, हाथ ऐसे ना टपके। सबसे ये चीज़, ये तो बहुत जल्दी पता चल जाता है जब नमी ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़, हाथों में ज़्यादा नमी ना हो, हल्की नमी हो और ज़्यादा नमी ना हो, सूखा सूखा ही सही हो लगभग हाथ ना। ठीक है, ज़्यादातर भूसा ऊपर का सूखा रहता है, नीचे का गीला रहता है। तो आपने क्या करना है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ये पलटाई जरूर आवश्यकता है। और भूसे को जब भी फैलाए तो
ऐसा ढेर ना बनाए, फैला के अच्छा, मतलब देखो काम करो ना तो मैं कहता हूँ तरीके से करो तो दिखने में भी अच्छा, होने में भी अच्छा होता है वो चीज़। ठीक है, तो आप इसे ना ऐसे करके फैला के एक चकोर सा बना के करीबन इतनी हाइट, ये मान के चलिए आप इतनी हाइट तक उठा के रख सकते हो। इससे क्या होगा कि नीचे का पानी भी तरकता रहेगा और थोड़ा थोड़ा जब भूसे की बिजाई कर रहे होंगे तो आपको बिजाई करने के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा और पानी निकलने देते हैं इसका ना। अभिषेक, ऐसे हमने छाँव के लिए बना रखा, क्या करना, शाम 5 बजे भूसा भिगाना, हाँ, सबसे सुबह पूरे मतलब 12 से 18 घंटे करना है। तो क्या किया, सुबह उठ के 5 बजे निकाल दिया, ठीक है, बस नहीं, अगले शाम को 5 बजे निकालना, एक दिन 24 घंटा करने का, अगले शाम को 5 बजे निकालना। और क्या होगा, 5 बजे से लेके सुबह रात भर 12 घंटे तक 5 बजे में सूख जाएगा। और 5 बजे से उठने के बाद में 8 या 9 10 बजे तक, जब तक धूप आएगी तब तक हमारा भूसा तैयार हो जाएगा। उसके बैगों के अंदर, पन्नी के अंदर भर के हम अंदर डाल देंगे। तो कैसे करेंगे, शाम से शुरू करेंगे 4-5 बजे जब धूप हट चुकी है। अभी जैसे अभी होगी, मैं अगर अभी भिगाऊंगा तो कल इसी टाइम पे इसको निकालूंगा, फैलाऊंगा, फिर इसको निकालने के बाद में 12 घंटे रखूंगा, मतलब 5 जैसे 4 बजे में रात भर में रहेगा और फिर ये सूख जाएगा। तो फिर 18 की पन्नी हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि मार्केट में 2 प्रकार की पन्नी मिलती है, एक एलडी और पीपी। तो ये भी आपको जानना जरूरी है कि एलडी ही पन्नी यूज़ करनी है जिसमें लचक होती है, ये खिंचती है। देखिए खिंच रही है ना, तो बैग आपका टाइट बनता है इससे। जितना आपका बैग टाइट बनेगा उतना बैग आपका अच्छा बनेगा, उतनी बीमारियां कम होंगी, उतनी जल्दी फफूंद फैलेगा, और जितना टाइट बैग बनेगा उतनी अच्छी फसल मिलेगी आपको। जितना ढीला बैग बनाओगा, जितना कम खाओगे उतना कम चलोगे, जितना ज़्यादा खाओगे उतना ज़्यादा चलोगे। सिंपल सी बात है, जितना खाना खिलाओगे उतना मशरूम उत्पाद देगा, कम खाना खिलाओगे उत्पादन भी आपको कम मिलेगा। ठीक है, तो इसमें से वॉलंटियर्स कौन है जो बैगिंग के लिए आ रहे हैं, जो बैग बनाना चाहते हैं, वॉलंटियर मतलब जिन्होंने इच्छुक हैं, जो बैग बनाने चाहते हैं, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, है ना? ठीक है, बस मैं पूछ रहा था, जूते उतार लीजिए, ठीक है, जूते उतार गीले मत करना, देखिए, सॉक्स ना, मैं आप ना जुराब उराब उतार के आ जाइए, बाद में फिर पैर धो के आराम से जूता पहन लेना। देखिए एक पैकेट ही इनसे हो जाएगा, ये तो बहुत है वैसे। एक्चुअली ये 1 किलो, देखिए वैसे अब कितना बीज कितने भूसे में डलता है ये भी जानना है ना। ठीक है, देखिए क्या होता है कि ज़्यादातर लोग और किताबों में ये लिखा होता है कि 10 किलो भूसे में 1 किलो बीज डलता है, लेकिन अगर आप 8 किलो भूसे में 1 किलो बीज डालते हैं ना, तो आपकी उत्पादन बहुत अच्छी हो जाती है। या तो भूसा ना 2 किलो कम करके चलो, इससे क्या हो जाता है, बीज की प्रतिशत बढ़ जाती है। जो दूसरी फसल में आपका डाउन आता है ना, वो डाउन इतना ज़्यादा नहीं आता है, वो आपको ना पुश हो जाता है, मतलब उड़ जाता है, और जितना भी आप खर्चा लगा रहे होते हो वो आपका ऑटोमेटिकली फ्रूटिंग के साथ वो निकल के आता है। ठीक है, ये पन्नी एक है ना, वो पैकेट खोल दो। ये होता है मशरूम का बीज, साफ होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए, और कोई इसमें से गंध नहीं होनी चाहिए। अगर आती भी गंध है तो मशरूम की जैसी धीमी धीमी गंध आनी चाहिए। जैसा एक मशरूम होता है वैसा ही ये बीज भी वैसा ही आपको गंध में लगना चाहिए। अगर इसमें से खटे दही की तरह, सड़े हुए अंडे की तरह या गेहूं गलता हुआ दिखे तो वो बीज ना यूज़ करें। और काले काले धब्बे दिख जाते हैं गोल गोल ना, पाउडरी, तो वो भी ना, वो बीमार हो रखा है बीज। ठीक है, अच्छे बीज का यही होता है कि जब आप तोड़ो तो आपका एक एक बीज अलग अलग एक एक दाना हो जाए, और उसमें फिर भी कवक जाल फैला हुआ हो। ठीक है, अब ये जो हमारा बीज है ना, हम इसे 2 भागों में लगाएंगे। एक होगा हमारा मिक्सिंग मेथड, जिसमें हम बीज और भूसे को एक साथ मिला देंगे। अब ये चीज़ आप 8 किलो भूसे में 1 किलो बीज डायरेक्टली डाल के मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। मिक्सिंग में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा मेथड, जो दूसरा तरीका होता है, उसे बोलते हैं लेयरिंग मेथड, जिसमें आप बीज फिर भूसा फिर बीज फिर भूसा करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, ज़्यादातर किसान करते हैं, क्या करते हैं कि एक बार पैकेट खोला, इतना मेरा बीज यूज हुआ, बाकी का बीज बचा, कॉटन लगा के रख लिया, आगे नहीं करना।
आपने कभी भी पैकेट खोलने के बाद दोबारा उसे लगा के नहीं रखना, क्योंकि आपका जो नया भूसा होगा उसमें इस बीज के कारण बीमारी आ जाएगी, क्योंकि ये खुल गया था। ठीक है, इसमें बीमारियां आ सकती है। एक बार ये कॉटन फिल्टर जो लगा, ये हैपा फिल्टर 99, मतलब ये मानो कि ये सबसे क्लीनेस्ट जगह में बना है ये। ठीक है, और एक बार जब खुल जाता है तो हवा के उसके संपर्क में आ गया, तो ये जल्द से जल्द ख़त्म करना है इसे। ठीक है, और कभी भी थोड़ा थोड़ा बचाना नहीं है, बच रहा है तो पूरे डाल दो। अब ना आप इतना जितना ये खोल रखा ना मैंने, वो उसमें डाल दीजिए, दूसरे में रुक जाओ, मैं ऐसे खोल देता हूँ। अब ऐसे तो ऐसे भी निकल जाएगा। इसे मिक्सिंग मेथड बोलते हैं, जिसमें हम भूसा और बीज को एक साथ मिक्स कर देते हैं। मैं वहाँ से कॉटन वो खोल देता हूँ, मुँह बड़ा कर देता हूँ। हाँ, वहाँ से रबड़ निकाल दो, और पूरा मत डालना, थोड़ा सा रोक लेना, लेयरिंग पे थोड़ा कम बच जाएगा। डालो डालो डालो, है ना? बस 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 बस। अब ना नीचे से हाथ डालो और ऊपर से। ठीक है, अब थोड़ा सा और डाल दो, थोड़ा सा और। बस बस बस, आपने डालना उतना ही है। बस मैं क्या कर रहा हूँ कि कोई एका दुका भूसा छूट भी गया तो वो उससे भी वो बन गया। ठीक है, अब क्या करना है, मान लो कभी कभी आपके भूसे में पानी ज़्यादा रह जाता है, कभी कभी ऐसा होता है ना, बारिश हो रही, धूप नहीं लगी, तो आप यहाँ से 2 कट मार के भी कर सकते हो, जिससे ज़्यादा अगर पानी होगा तो यहीं से निकल जाएगा साइड से। ठीक है, कट मार के। वरना एक और तरीका है जिसमें हम बैग को गोल बनाते हैं, दिखने में भी अच्छा, रखने में भी अच्छा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, रबड़ को ना, और एक रबड़ निकाल, क्या कर सकते हो, इस बैग को ना आप जैसे हैंगिंग वाले जो ज़्यादातर लोग होते हैं किसान ना, अब उन्होंने पानी का अनुकूल तो उन्हें पता होता है कि हाँ मेरे भूसे में पानी नहीं है और नीचे मेरे बैग के नीचे पानी इकट्ठा नहीं होगा। जब आपको लगता है आप इतने परफेक्ट हो कि आप भूसे के नीचे पानी इकट्ठा नहीं करोगे, तभी आपको ये प्रक्रिया करना है। अगर आपको लगता है कि मैं भूसे में पानी ज़्यादा छोड़ रहा हूँ तो यहाँ से काट के करना। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको गोल बैग बनाना है, दिखने में भी अच्छे, रखने में भी अच्छे, और रखे भी अच्छी तरीके से जाते हैं बैग में। ठीक है, तो ऐसे करा, इन बैगों को फिर उल्टा कर दिया। ठीक है, उल्टा करने के बाद फिर आप इसमें भूसा भरना शुरू कर देना। एक और पन्नी दे देता हूँ मैं, एक बंदा एक पन्नी भर लो, एक बंदा एक पन्नी। आपने सीधा वाला भरा है, सीधा वाला 2 सैंपल बन जाएंगे। हाँ, ये सादा, ये भूसा रुक जाइए। अब देखिए, आप भर तो रहे हो, लेकिन आप ना खुला खुला बहुत ज़्यादा भर, इतना नहीं। जब आपका 2-3 इंची भर जाए ना, तो उसके बाद आपने ये तभी कहते हैं कि भूसा बैग बनाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ताकत ज़्यादा लगती है, समझ गए? और इस तरीके से करेंगे तो पन्नी फटेगी। ठीक है, और ऐसे हाँ, जितना बैग आपका टाइट बनेगा उतनी अच्छी तरीके से आपके बैग में फफूंद फैलेगा, और जितना बैग आपका ढीला बनेगा फफूंद को फैलने में समस्या आएगी। पूरा अच्छे से दबा के। ठीक है, चाहे शुरू में एक बैग बनाने में 2 मिनट लगे, कोई दिक्कत नहीं, चाहे 5 मिनट लगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि धीरे धीरे जब आपका हाथ बैठ जाएगा ना, तो आप 15 सेकंड में एक बैग बनाने लग जाओगे। लेकिन क्या है कि शुरू में बैग अच्छा बनाना आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे बैग जब बनेंगे तभी बीमारियां कम रहेंगी, और बीमारियां कम रहेंगी बस आपको बांधने की जगह तो छोड़नी पड़ेगी। ये देखो, ये सिंगल टैंक में बहुत शुरू कर दिया तो बस 3 टैंक ना, 3 टैंक में बोर्ड में 3 टैंक में राज्यसभा में पास सब में पास होना बड़े लोग रात कट रहा है। बस एक ही महीना में करोड़पति नौकरी देने की जरूरत टॉप में जाके मक्खियाँ अंडा देंगे ना, वो भी नहीं देंगे, क्योंकि आप मुँह ही नहीं रखोगे।
ऐसे खोल के ना उसमें ना मक्खियाँ अंडा दे देती हैं, खराब हो जाता है। बना लिया, कल छेद करूँगा बोल के नहीं बैठना है, क्योंकि इंसान को भी सांस लेने के लिए बहुत आवश्यकता है ना, इसको भी आवश्यकता है। अगर आपके नाक बंद करके रख दे 2 सेकंड ही तो जिंदा रहेंगे, तीसरे सेकंड तड़पने लगेंगे। चौथे सेकंड में समझना खत्म। है हमें भी, हम कोई जीवित चीज उगा रहे हैं, पन्नी के अंदर डाल रहे हैं, जब तक हम छेद नहीं करेंगे सांस कैसे लेगा? तो सांस लेना उसका बहुत जरूरी है। और छेद कैसा करना है, हाँ कैंची से। हाँ कितने देर में करना है, मैंने 3-4 घंटे से ज्यादा। और डायरेक्ट धूप के नीचे नहीं रखना है बैग को, बनाने के बाद छांव में रखना है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, सीधी धूप नहीं पड़नी चाहिए। छेद कितने करना है, देखिए हर इंसान का अलग अलग धारणा है, अलग अलग लोग मतलब हर इंसान अलग अलग ट्रेनर अलग अलग तरीके से बनाते हैं। मेरा अपना ये सोचना है कि देखिए फसल तो आनी उतनी है, चाहे आप 10 छेद करो या 50 छेद करो, लेकिन अगर आप कम छेद करते हो ना तो बीमारियां कम रहती हैं, गुच्छे में ताकत ज़्यादा रहती है और गुच्छे का साइज़ अच्छा बन के आता है। अगर बंच का साइज़ अच्छा बन के आता है तो आपकी फसल अच्छी आती है, समझ गए? तो आप इसमें ये छोटे वाले बैग में 6 छेद कर सकते हो। कितने मोटे छेद? अपने अंगूठे जितने मोटे छेद। हाथों से तो मत करना, एक लकड़ी ले लेना मोटी सी, जैसे गाँव में हमारे जैसे है, आपके भी गाँव में होगी, पेन से नहीं करना, पेन वाली आदत ही छुड़वानी है सबसे पहले। दिखा तो दो और यहाँ से करना है ना मैं इसी से उंगली से बता दूंगा। पेन से नहीं करना, पेंसिल से नहीं करना, लकड़ी करना, ताजी लकड़ी काटना, पेंसिल जैसे छीलना, इतनी मोटी लकड़ी होनी चाहिए, ठीक है? छेद कैसे करना? एक छेद इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे, ठीक है? एक छेद आपका इतना मोटा होना चाहिए कम से कम, दिख रहा है? बड़े बड़े छेद करो, कम करो, गुच्छे में ताकत अच्छी आएगी, गुच्छे का साइज अच्छा बनेगा। लोग बोलते हैं ना मैंने 25 छेद करे थे, एक एक गुच्छा मेरा पीला पड़ गया, छोटे में सूख गया, वो सूखने वाली बीमारी कम हो जाएगी। क्योंकि खाना जो डिवाइड कितना बीज डालना होता है, सिर्फ इतना बीज, और इसे ना छोटा कर लीजिए, ऐसा कटोरा जैसा ना छोटा, इसे फोल्ड करके ना कटोरे जैसा छोटा करो, इससे ना आपको प्लेटफॉर्म अच्छा मिलता है, ठीक है? ऐसे किया, और ना बीज आपने ना चारों तरफ फैलाने, चारों तरफ ऐसे करके। अब इसमें भूसा डाल दीजिए, आप भूसा डाल दीजिए। मैं ना लेयरिंग के भी आपको 2 तरीके बता रहा हूँ, कुछ किसान इस तरीके से करते हैं और कुछ किसान इस तरीके, मैं इस तरीके से करता हूँ, कुछ किसान इस तरीके से भी करते हैं। वो तरीका अलग हो सकता है लेकिन अनुपात उतना ही रहता है हमेशा, ठीक है? इसको ना ऐसे दबाइए, ऐसे दबाओगे तो ये छेद हो जाएगा, और अलग कलर होना चाहिए मेरे साइड में। इस तरह अब डालिए, आप खुद डालोगे। हाँ, ये मेथड ऑफ स्पॉनिंग है, हम इसे बोलते हैं मेथड ऑफ स्पॉनिंग, जिस 2 प्रकार से हम बीज, इसे ना बीच में नहीं डालने की जरूरत। वैसे आपने बीच में डाला, इससे गलती कुछ नहीं होने वाली, फैल तो ऐसे भी जाएगा पर बीज ज़्यादा लग जाएगा आपका। अब बीज क्या है, ये भी खरीद में आ रहा है, ये भी खरीद में आ रहा है, ये भी खरीद में, सबकी चीज़ें तो खरीद में आ रही है। और खरीद अगर बढ़ रही है तो आपकी लागत बढ़ रही है, और लागत बढ़ रही है तो आपका मुनाफा घटेगा, और कहीं कुछ नहीं घटेगा, आपका मुनाफा घटेगा। तो आपको मुनाफा भी अपना देखना है और लागत भी देखनी है ना। आपने 2 इंची 2.5 इंची जितना टाइट पैक करने के बाद फिर लेयरिंग करनी होती है इसमें ना। दोनों बराबर बीज, ये तरीके अलग हैं बीज मिलाने के।